अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम जो वोकेबलरी है सुपरमार्केट यानी इम सुपरमार्केट यानी कि सुपरमार्केट में जो इस्तेमाल होने वाली जो वोकेबलरी है, जो कि हमें अक्सर और रोज़ाना इसकी ज़रूरत होती है, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है जी, ओके। सबसे पहला जो लफ्ज़ है कि सुपरमार्केट को, और कोशिश करेंगे कि हर लफ्ज़ को एक जुमले के साथ एक्सप्लेन किया जाए ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो सबसे पहला लफ्ज़ है कि सुपरमार्केट। ठीक है, इसका आर्टिकल होता है देयर, देयर सुपरमार्केट। ठीक है, सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब होता है सुपरमार्केट। ठीक है, देयर सुपरमार्केट। ओके, इसका जुमला है कि मैं सुपरमार्केट जा रहा हूं। इश गेहे, क्या जुमला बनेगा जी? इश गेहे, मैं जा रहा हूं। ठीक है जी, इन देन सुपरमार्केट, इन देन सुपरमार्केट। ओके, कि मैं सुपरमार्केट जा रहा हूं। इश गेहे इन देन सुपरमार्केट। ओके, अगला लफ्ज है कि वो जो ट्राली होती है जिसमें आप सामान लेके जाते हैं, जो खींचते लेके जाते हैं ना, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बना? आइन खाउसवागन है। उसका आर्टिकल देयर होता है। क्या कहते हैं? देयर आइन खाउसवागन। क्या बोलते हैं जी? देयर आइन खाउसवागन। आइन खाउसवागन का मतलब होता है ट्राली। ठीक है, खरीदारी की ट्राली। ठीक है, ओके, खरीदारी करने वाली जो ट्राली होती है उसे कहते हैं देयर आइन खाउसवागन। अच्छा जी, ओके, मैं एक जो है खरीदारी की ट्राली लेता हूं। इश्ने में है, इश्ने में करने या बल्कि इश ब्रिंगे कर लेते हैं। मैं लेके आता हूं, इश ब्रिंगे, ब्रिंगे है, इश ब्रिंगे, मैं लाता हूं। आइनन, आइनन। ठीक है, आइन खाउसवागन, आइन खाउसवागन। ठीक है जी, आइन आइन खाउसवागन। ठीक है, कि मैं एक आइन काफ जो वैगन है वो लेके आता हूं। इश ब्रिंगे आइनन आइन खाउसवागन। ओके, अच्छा, अगला लफ्ज है टोकरी। वो जो टोकरी होती है अक्सर आपने मार्केट में नजर आती होगी, रेलवे में अक्सर आपने देखा होगा। उसे क्या कहते हैं? देयर कॉर्प। क्या कहते हैं? देयर कॉर्प। कॉर्प कहते हैं टोकरी को। ठीक है, इसका आर्टिकल देयर है। ओके, मुझे एक टोकरी चाहिए, मुझे एक टोकरी चाहिए। ठीक है, इश ब्राउख, क्या जुमला लिखेंगे आप इसका जी? इश ब्राउख, मुझे चाहिए, जरूरत है। इश ब्राउखे, ठीक है जी, आइनन, इश ब्राउखे आइनन कॉर्ब है। इश ब्राउखे आइनन कॉर्ब, मुझे एक टोकरी की जरूरत है या मुझे एक टोकरी चाहिए। अच्छा, जो अगला लफ्ज है फल जो होता है उसको क्या कहते हैं? फल को जर्मन जुबान में कहते हैं ओब्स्ट। क्या कहते हैं? ओब्स्ट। ठीक है, ओब्स्ट कहते हैं फल को। इसका आर्टिकल होता है दस ओब्स्ट। ठीक है, दस ओब्स्ट। ओके, और जुमला क्या है कि ये फल ताजा हैं। दस ओब्स्ट इस्ट फ्रिश। क्या बनेगा? दस ओब्स्ट। ठीक है जी, ये फल जो है दस ओब्स्ट इस्ट फ्रिश। फ्रिश बने ताजा है, ये फल ताजा हैं। अच्छा, ओके, उसके बाद है सब्जियां। सब्जियां जो होती हैं उसे कहते हैं गेम्यूजे। दस गेम्यूजे। ठीक है, सब्जियां जो होती हैं उनको कहते हैं गेम्यूजे, गेम्यूजे। ठीक है, और उसका आर्टिकल भी दस है, दस गेम्यूजे सब्जियां। और मैं ताज़ा सब्जियां खरीदता हूं, मैं ताज़ा सब्जियां खरीदता हूं। इश खौफे, क्या जुमला बनेगा? इश खौफ, ठीक है, मैं खरीदता हूं फ्रिशस गेम्यूजे। ठीक है, फ्रिशस गेम्यूजे, गेम्यूजे, कि मैं ताज़ा सब्जियां खरीदता हूं। इश खौफे फ्रिशस गेम्यूजे। ओके, उसके बाद है कि जो अगला लफ्ज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आगे वो फलों के नाम है, वो मैं सिंपल लिख देता हूं सिर्फ। देर अपफल है, सेब को कहते हैं देर अपफल। क्या कहते हैं? देर अपफल। अपफल का मतलब होता है सेब। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है? दी बनाने, दी बनाने, बनाने, बनाने केले को कहते हैं। ठीक है, ओके, देराफल सेब को कहते हैं, दी बनाने केला। ओके, उसके बाद क्या है कि मिल्श कहते हैं दूध को। दूध को क्या कहते हैं? दी मिल्श। ठीक है, दी मिल्श। ओके,
सही है। उसके बाद क्या है, ब्रोट, 10 ब्रोट, ब्रोट कहते हैं रोटी को, ठीक है, 10 ब्रोट, सही है। ओके, उसके बाद क्या है, केजे, जो पनीर होती है, पनीर, उसको कहते हैं देर खेजे, क्या कहते हैं उसको, देर खेजे, देर खेजे, पनीर को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लाइश, गोश्त को कहते हैं, 10 फ्लाइश, क्या बनेगा, 10 फ्लाइश, ओके, फ्लाइश गोश्त को कहते हैं। उसके बाद क्या है, फिश जो होती है, मछली, उसे कहते हैं देयर फिश, सही है, देयर फिश, मछली को कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, आया, अंडे, दी आया, क्या बोलते हैं, दी आया, आया अंडे को बोलते हैं, अंडे जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये है आपका जो कासे होता है, कासे, कासे वो होता है जहां पे आप बिल पे करते हैं, जो बिल आप पे करते हैं उसे कहते हैं दी खास, क्या कहते हैं, नोट कर लें इसको, दी खास, ठीक है, दी खासे। इसका जुमला भी मैं लिख देता हूं, वो इस दी खासे, यानी कैश काउंटर कहां है, कैश काउंटर कहते हैं इसको, है दी खासे। इसका जुमला लिख लें, वो इस्ट दी खासे, वो इस्ट दी खास, ये खासे किधर है, खासे आपने अक्सर सुना होगा है, बोलने में आप यूज करते हैं। अब जरी बात है, आइनकॉफन तो हर बंदा करने जाता है ना, ये जर्मनी में, और वो कहता है यार कैश काउंटर का है, जहाँ पे अपने बिल पे करना हो, तो उसे कहते हैं दी खास, वो इस्ट दी खासे, खासे किधर है, यानी कैश काउंटर कहाँ है। अच्छा, अगला लफ्ज है बेसालन, है, ये भी आप आइनकॉफन के दौरान जो है बोलते हैं, ये वर्ब भी है बेसालन, है, क्या लफ्ज है इसका, मैं जुमला भी लिखूंगा आपके साथ, ठीक है, बेसालन है। बेसालन का मतलब होता है अदा करना, है, अदायगी करना। मैं कार्ड के साथ ठीक अदा करना चाहता हूं, ठीक है, आप पैसे पे करना चाहते हैं और कार्ड से पे करना चाहते हैं। इशमिश्टे मित काटे बेसालन, क्या बनेगा, इशमिश्टे, ठीक है, क्या जुमला बनेगा जी, इशमिश्टे, ठीक है जी, इशमिश्टे, ठीक है, मित खार्ट बेसालन, इशमिश्टे मित खार्ट बेसालन, है, मैं कार्ड के साथ पे करना चाहता हूं। अच्छा, ओके, एक और एक लफ्ज होता है बार, है, ये लफ्ज भी आपको आना चाहिए, बार, बार का मतलब होता है नकद, कैश, है, कैश, इशमुस्ते बार बेसालन बाइशविल, मैं नगद पे करना चाहता हूं, है, मैं बार पे करना चाहता हूं। ऊपर आपने कार्ड, आप अगर आप कार्ड के साथ पे करना चाहते हैं तो ये जुमला बोल सकते हैं, इशमुस्ते मित कार्ड बेसालन, मैं कार्ड के साथ पे करना चाहता हूं, है। अच्छा, इशमिश्टे बार बेसालन, है, क्या फिर बनेगा, इशमिश्टे, फिर यहां पे आ जाएगा बार, और बाकी जो कार्टे की जगह पे बार आ जाएगा ना, इशमिश्टे बार बेसालन, है, ये कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या लफ्ज है, जो कार्ड होता है जिसे आप पे करते हैं उसे कहते हैं दी कार्ट, है, जो लफ्ज होता है उसे हम बोलते हैं दी कार्ट, दी कार्टे, जो कार्ड होता है ना। अच्छा, इशहाब में अपना कार्ड भूल गया हूं, जो कार्ड है वह भूल चुके हैं, ठीक है, तो अब ये जुमला कैसे बोलेंगे, मैं इशहाबे मायने खाटे फिरगेसन, क्या जुमला बनेगा, इशहाब, इशहाबे मायने खाट, इशहाबे मायने खाटे फिरगेसन, ठीक है, कि मैं अपना कार्ड भूल चुका हूं, इशहाब मायने खाटे फिरगेसन, ठीक है। ओके, उसके अलावा जो लफ्ज है अंगेबोट, ये लफ्ज भी अक्सर मार्केट में बोला जाता है, जिसका मतलब होता है पेशकश या ऑफर, 10 अंगेबोट, ठीक है, ये जो लफ्ज है ये लफ्ज भी बड़ा यूज होता है, 10 अंगेबोट, 10 अंगेबोट, ऑफर या पेशकश होती है, ठीक है। ओके, आज एक अच्छी ऑफर है, होइटे गिफ्ट एस ein gutes Angebot, ठीक है, होइटे, क्या जुमला बनेगा जी, heute gibt es ein gutes Angebot, gutes Angebot, आज एक अच्छी ऑफर है, heute gibt es ein gutes Angebot, आज एक अच्छी ऑफर लगी है या है। अच्छा, अगला लफ्ज है प्राइस, देर प्राइस, ठीक है, जो कीमत होती है उसको, उसका आर्टिकल देर है, देर प्राइस, ठीक है, देर प्राइस कहते हैं कीमत को। अच्छा, कि ये कीमत मुनासिब है, देर प्राइस इज फेयर, क्या जुमला बनेगा, देर प्राइस इज फेयर, है, जो कीमत है वो मुनासिब है, फेयर है, यानी फेयर बने मुनासिब है, ठीक है।
उसके बाद है ये लफ्ज आपके लिए नया होगा, वीगन है। ये लफ्ज आपने कभी सुना है? क्या होता है इसका मतलब? होता है वीगन, वीगन, वीगन है। इसका मतलब होता है वजन करना। हाँ जी, इसका मतलब होता है वजन करना, वीगन, वजन करना। ओके, इसका जुमला सुन लीजिए कि मैं सेबों, एप्पल का, इश वीगे दी एप्पल। क्या जुमला बनेगा? इश वीगे, ये वर्ब होगा, फिर इसका मतलब है इश वीगे, या लाजिम बात वर्ब है, इश वीगे दी एप्पल है, एप्पल है कि मैं सेबों का वजन कर रहा हूँ, जो सेब हैं, एप्पल्स हैं, उनका वेट कर रहा हूँ। अच्छा, अगला लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, दी ट्यूटे। ट्यूटे होता है वो जो बैग या थैला होता है, उसे ट्यूटे बोलते हैं। ठीक है, क्या बनेगा? दी ट्यूटर, दी ट्यूटर, ट्यूटे चाहिए जी है। अच्छा, ब्राउखन जी यानी ट्यूटे, क्या आपको एक थैला चाहिए? ब्राउखन जी, क्या जुमला बनेगा? ब्राउखन, ब्राउखन जी आइने ट्यूटे, ब्राउखन जी आइने ट्यूटे, क्या आपको एक थैला चाहिए और क्या आपको एक बैग की जरूरत है? अच्छा, अगला लफ्ज है जो कतार होती है, कतार जो लाइन होती है, उसको बोलते हैं दी श्लांगे है। क्या बोलते हैं उसको? दी श्लांगे है, दी श्लांगे है, जो कतार होती है उसको बोलते हैं दी श्लांगे। अच्छा, उसके बाद है, उसके बाद अगला लफ्ज है खुसूसी पेशकश, खुसूसी ऑफर, 10 जोंडर अंगेबोट। क्या बनेगा? 10 जोंडर, जोंडर अंगेबोट। अभी हमने पढ़ा था अंगेबोट ना, अंगेबोट, अंगेबोट का मतलब होता है ऑफर, पेशकश है। अंगेबोट का मतलब होता है पेशकश। अगर आप उसके साथ लगा देते हैं जोंडर, जोंडर अंगेबोट, जोंडर का मतलब होता है स्पेशल, खास, खास ऑफर, खास पेशकश। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला लफ्ज है, आखिरी लफ्ज होगा वो जो रसीद होती है, जो बिल के साथ आपको दी जाती है, जब बिल पे करते हैं तो उसके बाद आपको रसीद मिलती है, उसे बोलते हैं क्विटुंग। क्या बोलते हैं? उसका आर्टिकल दी है, दी क्विटुंग। ठीक है, ये आज का आखिरी लफ्ज होगा, दी क्विटुंग। ठीक है, ओके, ओके, क्विटुंग। ठीक है, टी यू एन जी, ओके, टी यू एन जी, सॉरी, इसका टी डबल टी है। ठीक है, दी क्विटुंग, क्विटुंग है, दी क्विटुंग, इसको कहते हैं रसीद है, रसीद बोलते हैं इसका। इसका एक जुमला भी मेरे तो कहते हैं तो। ठीक है, मेहरबानी कर मुझे रसीद दे दें है, बिटे गेबन सी मिया दी क्विटुंग। क्या जुमला बनेगा? बिटे, bitte geben Sie mir, geben Sie mir, bitte geben Sie mir die Quittung है। क्या बनेगा? क्विटुंग, मेहरबानी करके मुझे रसीद दे दें। राइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो मुझे उम्मीद है कि आज जो लफ्ज हमने पढ़े हैं, जो सुपरमार्केट में यूज होते हैं, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।